दिल्ली में शादी की तलाश कर रही महिलाओं को अपना जीवन साथी ढूंढना भारी पड़ गया। द्वारका जिला पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर नकली पहचान बनाकर महिलाओं को शादी के जाल में फंसाता था। इस पूरे खेल में नागालैंड की रहने वाली 30 वर्षीय अनाई कोन्याक और आइवरी कोस्ट के 36 वर्षीय विक्टर एनडीए की भूमिका सामने आई है। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलकर एक लंबे समय से दिल्ली में बैठकर दिल्ली की महिलाओं को निशाना बना रहे थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे। ये अपने प्रोफाइल में खुद को बिजनेसमैन, विदेश में काम करने वाला एनआरआई और प्रोफेशनल बताते थे। इसके बाद शादी की तलाश कर रही महिलाओं से कांटेक्ट किया जाता था और शुरुआत में बहुत ही नॉर्मल बातचीत की जाती थी ताकि महिलाओं को भरोसा हो जाए। कई दिनों बाद जब बातचीत नॉर्मल हो जाती थी और महिलाएं इनके झांसे में आ जाती थी, तब ये लोग महिलाओं से अलग अलग तरीके से पैसे ऐंठना शुरू कर देते थे। कभी महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर, कभी कस्टम ड्यूटी भरने के नाम पर, कभी विदेश से पैसा फंसने, तो कभी किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर महिलाओं को ये दोनों लोग ठगी का शिकार बना रहे थे। शादी का सपना देख रही महिलाएं उनके झांसे में आकर लाखों रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर देती थी। और जांच में सामने आया है कि नागालैंड की रहने वाली अनई कोन्याक सिर्फ एक सहयोगी नहीं थी एक ठग की, बल्कि पूरे नेटवर्क की सक्रिय सदस्य थी। पुलिस के मुताबिक यह जो विदेशी महिला है, ठगी की रकम निकालना, बैंक खातों का संचालन करना और कई मामलों में पीड़ित महिलाओं से फ़ोन पर बात करने का भी काम करती थी। जब किसी महिला को इनकी गतिविधियों पर शक होता था तो आरोपी अपनी महिला साथी से उसकी फ़ोन पर बात करवाता था, जिससे वो उनका विश्वास दोबारा जीत लेती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विक्टर एनडीए काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहा था। वो एक निर्धारित वीज़ा पर इंडिया आया था, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुका हुआ था। दोनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किराए पर रहकर अपना नेटवर्क चला रहे थे। यहाँ से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इंटरनेट के ज़रिए ये दोनों देश भर की महिलाओं को लगातार मैट्रिमोनियल साइट्स की सहायता से शिकार बना रहे थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब द्वारका दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल को सूचना मिली कि कुछ विदेशी नागरिक साइबर ठगी से जुड़े पैसे को एटीएम के जरिए निकाल रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टेक्निकल निगरानी शुरू की और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उत्तम नगर के हस्ताल गांव इलाके में एक छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने विक्टर एनडीए और एनई कोन्याक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन लोगों ने कई बड़े खुलासे किए। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके कब्जे से 4 डेबिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल फ़ोन और 1 पासपोर्ट बरामद हुआ है। जांच के बाद डेबिट कार्ड का लिंक असम के डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ थाना क्षेत्र में दर्ज एक साइबर ठगी के मामले में सामने आया है। वहीं मोबाइल फ़ोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच में कई बैंक खातों की जानकारी सामने आई है। पुलिस को शक है कि यह गिरोह सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कई राज्यों में सक्रिय है और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए ये विदेशी पुरुष और महिला भारत की महिलाओं को निशाना बना रहे थे। पुलिस का कहना है कि ठगी की रकम सीधे इस्तेमाल नहीं की जाती थी। पहले पैसा म्यूल अकाउंट्स में भेजा जाता था, फिर उसे कई खातों में घुमाकर एटीएम के जरिए निकाल लिया जाता था। जांच एजेंसियों को असली लाभार्थी तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। फिलहाल थाना उत्तम नगर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(4), 61(2) और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 23(a) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है।